तो राम को भी मान लो कि उन्होंने भी बना दिया होगा भारत से लंका आने जाने का। आप जहाज उड़ाते हो, आपकी जहाज सही है, और रामायण में लिखा कि रावण सीता को उड़न खटोला से ले गया। सीता को पकड़कर पैदल ले गया। अगर पैदल जंगल में ले जाते, राम लक्ष्मण तो बगले में थे थोड़ी दूर पर, मृगा का शिकार करने गए थे, सोने का मृग थोड़ी दूर पर थे, थोड़ी देर में कुटिया में आते तो दौड़ करके रावण को पकड़ लेते पैदल पैदल। लेकिन रावण ने सीता को पकड़ा, तुरंत उड़न खटोला, उड़न खटोला हवाई जहाज कहो, हेलीकॉप्टर चाहे जो उड़ने वाला, तुरंत बैठाया और जो ही राम लक्ष्मण कुटिया में आए तब तक वो लंका की तरफ निकल गया, समुंदर पार कर गया। कितना तेज उसका विमान। अब आपके हवाई जहाज चल है तो आप सही मानते हो, और वहां उड़न खटोला की बात आती, कहते गप लिखा है। आपका जहाज चंदा मामा पर चला गया, आप सूरज की गति को भेद रहे हो, आप गैलेक्सी आकाश गंगा में झांक कर देख रहे हो। कि लंदन अमेरिका के वैज्ञानिक इसको तो सच मानते, और हमारे ग्रंथों में लिखा कि बाल समय रवि भक्ष लिए, हनुमान जी ने सूरज की गति को ही रोक दिया, तब तीनों लोक भये अंधियारे। सूरज की गति को रोक दिया, धरती पर अंधेरा छा गया। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दिए रवि कष्ट निवारो। कहा लोगों को आकर के प्रार्थना करना पड़ा, महाराज धरती सड़ जाएगी जल्दी आप। अब ये चीज आपको गप लगती है, और आप अपने जहाज भेज कर चंदा मामा पर जा रहे, सूरज पर यहां भेज रहे, वहां भेज रहे। आप परमाणु बम मारते हो, लाखों लोग मर जाते। और महाभारत का प्रसंग है, भीष्म पितामह के पास एक ऐसा आयुध, उनके पास 3 बाण सुरक्षित थे। एक बाण अगर वो छोड़ देते तो पूरे समुद्र का पानी आग लग जाती, हिंद महासागर सूख जाता। दूसरा बाण अगर वो छोड़ देती तो हमारी पूरी धरती पर भूकंप आ जाता, धरती डगमगा जाती। तीसरा उनके पास बाण था, अगर उसको प्रयोग कर देते तो सूरज और चांद की गतियां रुक जाती। वैसे उन लोगों ने इसका प्रयोग नहीं किया, मर गए। उन्होंने धनुष बाण रख दिया, अर्जुन से कहा, भगवान ने कहा मारो इनको। जिसके पास इतनी बड़ी ताकत थी वो निहत्थे होकर अपने प्राणों को दे दिया। लेकिन खतरनाक हथियार का प्रयोग उन्होंने, आज का आदमी होता कहता चलो हम मरने जा रहे हैं, अब सबको खत्म कर दो, खत्म हो जाए दुनिया, खत्म हो जाए। लेकिन नहीं किया इसका प्रयोग। अब आप अपने परमाणु बम की तो तारीफ करते हो, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु बम है, और जब भीष्म पितामह की बातें इतिहास में आती हैं महाभारत में, तो आप उनके उस बाण को गप मानते हो कि ये कैसे हो पाएगा कि धरती पर भूकंप आ जाएगा। एक से सहस, सहस से लाखन, अर्जुन लगे सिंधु को पाटन। अर्जुन एक बाण छोड़ रहे हैं, आगे जाकर के 1000 हो गया, थोड़ी दूरी पर आगे जाकर के 10,000 हो गया, फिर आगे जाकर के 1,00,000 हो गया, आगे जाकर के 2,00,000 हो गया। बताओ आप, एक बाण यहां से मारा, एक बाण, और आगे जाकर के लाखों लाख बाण, यानी अर्जुन का एक बाण लाखों लाख लोगों की गर्दन को काट सकता, मार सकता। अब उनका भी कोई परमाणु बम रहा होगा इसी तरह का। अब आप अपने परमाणु बम पर विश्वास करते हो, और अर्जुन के परमाणु बम गांडीव धनुष को आप इनकार करते हो। रथ उनके उड़ जाते थे, पानी है तो उड़ करके गंगा जमुना तुरंत पार करके निकल जाते थे। समुंदर पार करके चले गए, जहाँ नीचे जाना नीचे से जा रहे। जंगल पहाड़ है तो उड़ जाते थे। ये द्वापर युग का सारा विज्ञान, लेकिन महाभारत में सब नष्ट कर दिया गया।
किसी भी चीज का संसार में नियम है। यहाँ सृजन और विनाश, बनना और बिगड़ना, ये क्रिया चलती रहती। जैसे जन्म और मरण, बच्चा पैदा होगा, सयाना होगा, जवान होगा, पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, फिर बुढ़ा हो जाएगा, नौकरी वोकरी खत्म हो जाएगी, चारपाई पर गिरेगा, गठिया बात पकड़ेगा, फिर बुढ़ा होकर के टट्टी पेशाब करेगा, चारपाई, तब तक मर जाएगा। मरने के बाद फिर जन्म होगा, फिर इसी तरह चलेगा, फिर मरेगा। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह, ऋतुएं बदलती रहती, जाड़ा गर्मी बरसात, फिर जाड़ा गर्मी बरसात, रोटेशन में। ऐसे संसार का नियम, भौतिकी नियम, फिजिक्स, ये संसार ही परिवर्तनशील। यहाँ सृजन और विनाश, आज जिसको बना रहे हो कल नष्ट हो जाएगा, फिर नया सृजन होगा। और ज़्यादातर युगों के अंतिम पीरियड में नष्ट होता। जब युग बदलने का समय आता तो इसको नष्ट कर दिया जाता। त्रेता के बाद जब द्वापर आने का समय आया तो भगवान राम ने उस समय का सारा विज्ञान नष्ट करवा दिया। द्वापर के बाद जब कलयुग आने का समय आया, द्वापर का सारा विज्ञान नष्ट करवा दिया गया। अब कलयुग का विज्ञान है। हम लोग कलयुग के विज्ञान में, ये इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक युग, ये कलयुग का विज्ञान द्वापर के विज्ञान में थोड़ा अंतर है, और त्रेता का विज्ञान थोड़ा और, सतयुग का विज्ञान कुछ और। सतयुग के विज्ञान में स्पिरिचुअलिज्म और अध्यात्मवाद से जुड़ा हुआ विज्ञान था। उस समय हमारे पुरखे पूर्वज कोई भी काम करते थे तो उसमें अपना परमार्थी हित देखते थे। यानी भाई ऐसी मेहनत किस काम की जिसमें आत्मा का कल्याण न हो। कोई भी काम करो दुनिया में, लेकिन हमको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए सतयुग का विज्ञान अध्यात्मवादी विज्ञान था। सबके दिमाग में बराबर ये चिंतन रहता था कि हमको दुनिया ही नहीं बनानी, अपने परलोक को भी बनाना। पाए न जेहि परलोक सवारा, हमको केवल शरीर की रक्षा नहीं करनी है, हमको अपनी स्पिरिट, रूह, अपनी जीवात्मा का भी डेवलप करना, विकास करना, इसको जगाना है। मेरी सूरत सुहागिन जागरी, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलकर हमको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। इसलिए सतयुग का विज्ञान रूहानियत की तरफ, साइंस ऑफ सोल की तरफ, आध्यात्मिक विद्या की तरफ देखो उसकी रुझान थी। इसलिए वो लोग कोठी हवेली, बड़े बड़े नगर शहर, ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बस नहाए खाए पूजा पाठ में लगे। राजा महाराजा तब भी थे, लेकिन राजा महाराजा भी साधु थे। इसलिए सतयुग में किसी बड़े युद्ध की स्थिति नहीं बनती थी। लोग कहते थे राजा बनकर क्या करेंगे, इतना वैराग्य। वो जानते थे कि एक राजा था, एक रानी, मर गए राजा, मर गए रानी, हो गई खत्म, मैन इज मॉर्टल। हम राजा ही बनकर क्या करेंगे अगर हम अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाए। तो तब से चूके राज और राज से चूके नरका। राजा बनकर आत्मा का काम नहीं कर पाए तो नरक जाना होगा। और मैन इज मॉर्टल, मरना निश्चित है। इसलिए उन लोगों की सोच अलग है। जैसे देखो आप लोग इसमें तमाम सत्संगी ही हो। अब आपके सामने जब कोई इसमें आकर के अभी दिल्ली लखनऊ की प्रधानी के चुनाव की बात करे तो आप यही कहोगे अरे भाई देखो यहाँ राजनीति बात मत करो, सत्संग सुने, सत्संग सुनो। जबकि वोट आप भी दोगे, मान लो प्रधानी आएगी तो वोट तो देना देना। MP MLA का चुनाव आएगा, आप भी वोट देने जाओगे। लेकिन सत्संग में आकर अगर कोई राजनीति की बात करे, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली लखनऊ, कहे बवाल बाजी मत करो, सत्संग की बात करो, गुरु महाराज की बात करो।
इसी तरह से क्योंकि आपकी रुझान अब परमार्थी बन चुकी है, आपको हर समय ये चिंता, बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, जागो रैन बिहानी, रैन दिरा मोरे नींद न आवे, भावे अन्न न पानी। मान लो कुछ भी सत्संगी हो, चाहे थोड़ा माला करे, चाहे थोड़ा ध्यान भजन करे, लेकिन जिसको गुरु महाराज ने नामदान दे दिया, थोड़ा भी सत्संग में आता जाता है, उसके इतना तो जरूर इल्म है, उसको इतना ज्ञान तो जरूर हो चुका है कि हमको भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कुछ पूजा पाठ, सुबह शाम भगवान का भजन, ये सुमरन ध्यान कुछ करना चाहिए। करता भी है जिससे जितना सपड़ता है, लेकिन अब ये कलयुग हम माया का इतना बेग है कि नहीं हो पाता, मन महसूस करके रह जाता है। बाबू साहब कहाँ गए? सो गए? नहीं नहीं सो रहे, झूठ बोल रहे। यानी देखो, नहीं होता है तो मन महसूस कर रह जाता है कि हे गुरु महाराज, हमारा बुढ़ापा आ गया, 40 साल नाम दान लिए हो गया, अभी घंटे संग की आवाज़ को कौन कहे, अभी किसी चिड़िया पक्षी की भी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, और कान में उंगली डालते डालते 40 साल का समय गुजर गया। तो यही अफसोस आपका काम बना। चिंता तो है, कुछ तो है, लेकिन जिनको गुरु महाराज का रास्ता नहीं मिला, जो लोग सत्संग में आते जाते नहीं हैं, उनको तो बस खाओ पियो मौज उड़ाओ, रोटी कपड़ा मकान, पैसा आ रहा है, नौकरी चाकरी हो गई, मालूम इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, उन्नाव में थोड़ा पढ़ लिख लिया, हिंदी अंग्रेजी फिजिक्स केमिस्ट्री, अच्छी खासी नौकरी मिल गई, 50 लाख की कार खरीद लिया, बढ़िया कपड़े बढ़िया भोजन, बूढ़े माँ बाप को गांव में छोड़कर अपनी बीवी को लेकर के दिल्ली रवाना हो गए। बूढ़े माँ बाप घर में चूल्हा फूको। अब उनसे जाकर के आप सत्संग की बात करो कि जरा आप भी सत्संग में आ जाइएगा, अब वो ऐसी अहंकार की भाषा बोलेंगी, इतना घमंड में ये पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, मालूम पड़ता है कि भगवान को इन्होंने ही पैदा किया है, इनको भगवान ने नहीं बनाया। इन पढ़े लिखे लोगों की भाषा देखो, कितनी बदतमीजी की, कितनी बेवकूफ़ी की भाषा बोलते हैं। मालूम पड़ेगा कि भगवान को इन्होंने ही पैदा किया है। इनसे पूछो कि ये सूरज चाँद तारे कैसे बन गए, तो कहते हैं कि हमारे दादा ने बना दिया होगा। बताओ, ये पढ़े लिखे समाज का, इसीलिए इसको कलयुग कहा गया। लेकिन सतयुग में लोगों की रुझान आध्यात्मिक थी। युग जैसे जैसे बदलता गया, धीरे धीरे आदमी की रुझान देखो मायावी, मायावी माने माया की बाजार में लोग लुढ़कते गए, गिरते गए, उधर से छूटता गया, इधर का पकड़ते गए, और आज कलयुग आते आते इतना पकड़ लिया कि अब कोई सत्संग वत्संग सुनने को तैयार ही नहीं। कहा महाराज आप क्या सुनाओगे, हम तो पूजा पाठ करते, हमारे भी तो गुरु हैं। और उनके गुरु ने बता दिया मांसाहारी धर्म। कहा खोस, शाकाहारी धर्म बताओगे नाराज हो जाएंगे। अरे कहा महाराज आप मछली अंडा छुड़ाओगे, हमारा जबान का मजा बिगड़ जाएगा। आप शराब छुड़ाओगे, हमको रात भर नींद नहीं आएगी। हमको शाम को भोजन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन शाम को 2 बोतल शराब जरूर चाहिए। और आपके जय गुरुदेव मिशन में शराब छोड़ दो, गांजा छोड़ दो, भांग छोड़ दो, अंडा छोड़ दो, मछली छोड़ दो। और हमारी पूजा, हमारे गुरुजी ने तो बता दिया कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली। कहा महाराज ये अच्छा लगता है, ये पूजा हमको अच्छी लगती है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में भीड़ कम होने लगी, और गुरुओं के सत्संग में, पंडित पुरोहितों की कथा में, प्रवचन में
राम कथा, गीता, भागवत कथा, ठाकुर जी की कथा, महाकुंभ प्रयागराज। अरे कहा वहां तो बहुत आसान है। 43 साल के बाद नंबर लगा है। एक बार केवल गंगा मैया में डुबकी लगा लो, सारे पाप धुल जाएंगे, मुक्ति का पट्टा हो जाएगा, कागज पक्का। कहा महाराज गंगा में नहाने के बाद, कहा नहाने के बाद मछली अंडा खाते रहो, कोई हर्जा? बता जाता 45 करोड़। मान लो 45 करोड़ तो बड़ा आंकड़ा, फिर भी 10-15 करोड़ हिंदू तो गंगा में गोता लगाए ही। अभी ये नहीं, इसके पहले जो महाकुंभ लगा 43 साल बाद, लोग कहते भाई इतने दिन बाद लगा। लोगों ने कहा महाराज इसके बाद तो दोबारा हमारा नंबर नहीं लगेगा, कौन बचेगा 143 साल, न जाने कब अवसर आएगा, फिर हम लोग तो मर जाएंगे। चलो पट्टा कर लिया, कहा 5,000 कर्जा ले लो। अरे जब मुक्ति इतनी मुफ्त बट रही तो कर्जा लेकर चलो। इतने लोग इलाहाबाद चले गए, इतनी टट्टी, इतना पेशाब। 6 महीने तक तो गंगा का पानी बदबू करता रह गया, वहीं टट्टी, वहीं पेशाब, वहीं। सरकार की व्यवस्था तगमगा गई। सरकार ने भी नहीं सोचा था इतने लोग मुक्ति के लिए दौड़ पड़ेंगे, और इतनी भगदड़ मची, कितने लोगों की तो जान चली, मर भी गए थे, भगदड़ मच गई थी। अब वो पूजा लोगों को अच्छी लगती है। महाकुंभ नहाने के बाद मान लो 10-15 करोड़ हिंदुओं ने ही स्नान किया, लेकिन 10-15 करोड़ हिंदू जो गंगा नहाकर महाकुंभ में आए, उसमें से अगर 1-2 लाख भी शाकाहारी हो जाते, इतना पैसा जो अरबों रुपया लगा शाका सफल हो जाता। लेकिन आज आप इलाहाबाद में जाओ, जिस इलाहाबाद में महाकुंभ लगा, मछली अंडा खाने वाले हिंदू इलाहाबाद में घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। शराब पीने वाले हिंदू इलाहाबाद में घट रहे कि बढ़ रहे?